जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस के 55 सेट सीरीज में। साथियों, आज का जो सेट होने वाला है वह 35 सेट में से आज का जो सेट होने वाला है वह है सेट नंबर 14 और 1 से 13 तक का। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, आपके लिए एक स्पेशल क्लास भी ले लिया गया है, वह है हिंदी सब्जेक्ट का। देखिए, होता ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं एग्ज़ाम देने वाले क्या करते हैं, जीके जीएस करते रहते हैं। और होता ये है कि जीके जीएस का ऐसा अटपटा सा सवाल आ जाता है कि वो कर नहीं पाते, क्योंकि साथियों जीके का जो सिलेबस है उसका कोई अंत नहीं है। आपसे सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन उसके अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। आप इन सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। यहाँ से भी जो प्रश्न आते हैं, यहाँ से काफ़ी ईजी प्रश्न आते हैं और आप बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, बस जीके जीएस में लगे रहते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको जीके जीएस के अलावा हिंदी है, इंग्लिश है, आपको वो भी करना है। तो फिलहाल तो मैंने आपके लिए हिंदी का जो सेशन है वो मैंने आपके लिए लाया है। आप जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। और यदि आपको इंग्लिश का भी सेट चाहिए, इंग्लिश का सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, यदि आपको प्रॉपर सिर्फ इंग्लिश का चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपको वह भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह, यदि आपने इस चैनल पर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला जो सवाल है आपका वह है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप जो थे वो एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। तो वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका होगा, उन्होंने इस बृहद खंड महाद्वीप को जो पेंजिया का नाम दिया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ जीके जीएस पर फोकस करते रहते हैं। बाकी के जो भी और आते हैं, लगभग 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का इंग्लिश आता है। मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी में मानिए फ्रेंड्स 5 से 6 प्रश्न जो आते हैं आपके सिंपल सा ग्रामर से आते हैं, जो कि आप बहुत आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, आपको चीज़ों को एक बार रिकॉल करना होगा, एक बार ध्यान देना होगा। इंग्लिश के भी जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी 5 से 6 मार्क्स जो है आपके ग्रामर से ही आते हैं, जो बहुत आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन बच्चे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि मुझे हिंदी और इंग्लिश, यहाँ से क्या, यदि आप इन दोनों चीज़ों पर भी थोड़ा सा भी फोकस करेंगे फ्रेंड्स, तो आप औरों बच्चों से अत्यधिक नंबर बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग को फोकस ये करना है कि हमें आसानी से मार्क्स कहाँ से गेन हो रहे हैं, जिस फील्ड से, जिस क्षेत्र से हमें आसानी से मार्क्स गेन हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस हमें वहाँ पर करना है। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। और बाकी अगर हिंदी की बात करें फ्रेंड्स, तो हिंदी का वीडियो मैंने लगा रखा है चैनल पर, आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो आप बता सकते हैं, आपके लिए इंग्लिश का भी अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल यह जो प्रीवियस ईयर का सेट है उसको देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, तो यह क्या है? यह उपन्यास है या फिर जीवनी है, नाटक है या फिर कहानी है, यह क्या है? तो फ्रेंड्स, यह जो शेखर एक जीवनी जो है, यह अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं, इनको अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। तो यह जो शेखर एक जीवनी है फ्रेंड्स, यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इन द सेंटेंस सी रोट अ लेटर। ए लेटर इज, तो ये लेटर क्या है? सब्जेक्ट है, एडनेट है, प्रेडिक्ट है या प्रेडिकेट है या फिर ऑब्जेक्ट है? तो ये जो लेटर है फ्रेंड्स, अ लेटर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा यह अभिलक्षण नहीं है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वही आपका सही आंसर होगा। तो ये जो गलत स्टेटमेंट ये है फ्रेंड्स, यह कम ताप पर होती है। तो नहीं, यह कम ताप पर नहीं, यह अत्यधिक ताप पर होती है, बहुत ही अत्यधिक ताप पर होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन का जो एक अणु का जो द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, वह होता है 16 ग्राम, वह हो जाता है 16 ग्राम। अगला प्रश्न है आपका, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा
जो रचित नाटक है फ्रेंड्स उसका नाम है वेणु संहार। वेणु संहार उसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके सांप्रदायिक पंचाट की किसने जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यह सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई है। और यह कब की गई फ्रेंड्स? तो यह 16 अगस्त 1932 को की गई है। 1932 को की गई है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो ये देखिए, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका बिहार के विधानसभा के लोक समिति के संबंध में सही है। क्या है? सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है और विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। यह आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है यह करेक्ट दिया गया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो देखिए, वर्ष 2000 में 3 मार्च 2000 को हमारे जो नीतीश कुमार है पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और क्या हुआ था, 10 मार्च को उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ओसाका जो है वह जापान का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन है। और ओसाका को ही फ्रेंड्स जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपका मैथ्स का है, जिसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग जो है फ्रेंड्स एक परामर्शदात्री संस्था है। क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो देखिए, कृषि विपणन जो है भारत के निर्माण योजना का मुख्य घटक नहीं है। अगला है, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय जो नीति आयोग है उसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यदि आपसे नाम पूछा जाए कि डायरेक्ट अभी फिलहाल सवाल आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री यही है, तो यही आपका पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विधा क्या है? मतलब ये क्या है, ये जो रचना है यह क्या है? स्मरण है, रेखाचित्र है, उपन्यास है या फिर यात्रा वृत्तांत है? तो यह जो है मेरी वियतनाम जो है फ्रेंड्स, यह मेरी वियतनाम नाम का जो यह रचना है, इसके जो रचनाकार का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इसका रचनाकार का नाम है भोला पासवान शास्त्री जी हैं, इसके रचनाकार हो जाएंगे। और यह जो है फ्रेंड्स यह क्या है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। यह वियतनाम गए थे, तो वियतनाम जाने के समय जो भी हुआ था उसका उल्लेख इसमें आपको मिल जाएगा, मेरी वियतनाम यात्रा में। और इसके रचनाकार हो जाएंगे भोला पासवान शास्त्री जी, इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल में तो चावल और गेहूँ आते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रमुख कौन है? चावल और गेहूँ दोनों दिया हो फ्रेंड्स, तो आपका चावल हो जाएगा, क्योंकि चावल का जो उत्पादन के मामले में अपने देश का जो है विश्व भर में दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन पर ये अपना देश आ जाएगा। इसलिए यदि आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आप चावल ही टिक करेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ जो ब्लैंक स्थान है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा कण, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को फ्रेंड्स मूल्यह्रास कहा जाएगा, रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा होता है? जो फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी होते हैं उनके मूत्र में जो अम्ल उत्सर्जित होता है फ्रेंड्स, वह होता है फिनाइल पायरुविक अम्ल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए, के किस मान के लिए रेखा y बराबर 2x प्लस के
ऊपर वाला है वाई स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, यदि राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति दोनों हैं, दोनों यदि अनुपस्थित है तो सदन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। तो वह जो है उपसभाध्यक्षों के पैनल का जो कोई एक सदस्य होगा उनके द्वारा यह इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अगला प्रश्न है लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है। लेकिन दरवाजा के जो है उपन्यास के लेखक पंकज बिष्ट हो जाएंगे। पंकज सिंह बिष्ट इसके लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है तो देखिए स्लेट, साइनाइट, हाइलाइट, संगमरमर, क्वार्टर्स, कायांतरित, ये सारे जो है क्या है वो कायांतरित चट्टान के उदाहरण। लेकिन ये जो है पट्टिता समये जो है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का क्या हो जाएगा। तो भारतीय मुद्रा का हो जाएगा फ्रेंड्स अवमूल्यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अवमूल्यन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्रेकॉन या ड्रेको इसको भी बोल सकते हैं। ये ड्रेकॉन या ड्रेको भी कहा जाता है इसको। ड्रेको के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। तो यह जो है ग्रीस या यूनान के सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 37/27 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% यह क्या यहाँ पर भरवाया सर भरा जाएगा फ्रेंड्स यह मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से शब्द कौन सा प्रयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा गानपन। लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% यह गानपन जो है मौजूद रहेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो XY लिंग निर्धारण पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर से लगभग सारे लोग अवगत ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुरकोटदा, लोथल, धौलावीरा ये जो है सारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। लेकिन ये आहड़ जो है यह इसमें से नहीं हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो देखिए जो उपस्थित हैं एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य का 2/3 बहुमत यह समर्थन क्या है आवश्यक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है। तो बोरा जो है उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है। अगला प्रश्न है मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों का अनुपात में प्राप्त हुए किस अनुपात में प्राप्त हुए थे। तो यह जो प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स 3:1 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है यदि P सत्य है तथा Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब जैसे कि आपसे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिया जाता है, एक कथन सत्य है दूसरा असत्य है, मान लेते हैं ऐसा दूसरा असत्य है। तो आपके जो ऑप्शन दे रहेंगे ABCD ऐसे करके, तो कौन सा सत्य प्रश्न है आप कौन सा ऑप्शन में दिया रहेगा, कैसा दिया रहेगा। तो यही दिया रहेगा ना ऑप्शन नंबर P जो है यह सत्य है, आपका सिर्फ P लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 = Al34 K12 उत्पादन फलन है तो पैमाने प्रतिफल होंगे, क्या होंगे? तो हास्यमानन जो है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो फ्रेंड्स 997 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में जो सबसे गरीब है उसकी सहायता करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? जल के अणुओं की संख्या जो होगी फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है केप ऑफ गुड होप उत्तर मानसा अंतरिक्ष की खोज किसने की है? तो यह जो है बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया है। अगर वास्को डी गामा की बात करें फ्रेंड्स, वास्को डी गामा की अगर बात करें फ्रेंड्स तो वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्गों की खोज की है। अगर केब्राल की बात करें फ्रेंड्स, ये है केब्राल की अगर बात करें तो इसके द्वारा ब्राज़ील का खोज किया गया है। ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है तो क्या होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? व्यक्तिगत जो उपभोक्ताओं के जो मांग वक्रों का क्या होता है? उदग्र योग होता है। क्या होता है? किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्र योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्रोतों में किसके भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो देखिए निम्नलिखित स्रोतों में देख किससे है जो भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो यह जो तापीय से सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त करता है। तापीय का मतलब होता है जल से, पानी से जो है सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है भारत में। अगला प्रश्न है भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है किससे निर्धारित होती है? तो कुछ चयनित जो मुद्राओं के संबंध है उसके संबंध में जो है यह निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह है निवेश बैंक का एक उदाहरण है। जैसे LIC है, जीवन बीमा निगम है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है? तो यह जो है सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग जो है यह कपास का हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह उत्पाद कर जो है यह भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मुद्रा की मात्रा जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपका सवाल था, मैंने नहीं पढ़ा ही नहीं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही मैं सोच रही थी कि इतने सारे ऑप्शन से इसी से रिलेटेड हैं तो फिर ऑप्शन होगा क्या? तो देखिए आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है पूछा गया है आपसे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और लागू कब किया गया था फ्रेंड्स? 26 नवंबर 1950 को इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो देखिए हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ गया हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड्स वह कहाँ है? तो वह आपका महानदी पर हो जाएगा। अगर इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और पूरा 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका इंसुलिन हार्मोन में पोपीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो यह जो होती है फ्रेंड्स वह डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? एकल क्षारक युग्म परिवर्तन को फ्रेंड्स बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका नीदर बोरोवर नोर अ लेंडर बी सेड द फादर टू सन, हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? देखिए डायरेक्ट में ये दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट बदलना है तो इनडायरेक्ट कैसे होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू बी नीदर द बोरोअर नोट अ लेंडर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर
58, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किस संशोधन के द्वारा? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और यह 42वें संविधान संशोधन कब हुई फ्रेंड्स? तो यह 1976 ईस्वी में हुई है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है आपका, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकलन होता है तो उसकी दिशा होती है, उसकी दिशा क्या होती है फ्रेंड्स? तो उसकी जो दिशा होती है, वह एक दिशीय 5 से 3 होती है। वह क्या होती है? एक दिशीय 5 से 3 होती है। अगला प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो देखिए, अली मर्दान यहाँ दिया है, या इसे ही अली वर्दी खान कहते हैं। तो यह जो है अली मर्दान को शासक ये नियुक्त किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अली मर्दान को जो है बंगाल का शासक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन है? तो मुंतखब उल लुबाब का लेखक जो है फ्रेंड्स वह है आपका कहाँ गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हाशिम खाफी खां। इनका पूरा नाम है मोहम्मद हाशिम खाफी खां। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 चयन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी 7 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में किसको बढ़ावा देता है फ्रेंड्स? तो यह जो है अस्थिरता को बढ़ावा देता है। क्या करता है? यह अस्थिरता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है फ्रेंड्स वह क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है, आपातकाल घोषणा करने की जो है अधिकार प्राप्त है, आदेश जारी करने का प्राप्त है, लेकिन न्यायालय या न्यायाधीश को हटाने का उनके पास अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, परजीवी गाय रोजी के दूध में में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो गाय रोजी के दूध में जो मिलने वाला प्रोटीन है फ्रेंड्स उसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो है यह प्रोटीन मिलता है। मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन नाम का प्रोटीन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। समग्र पूर्ति जो है किस पर निर्भर करती है? तो समग्र पूर्ति जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर निर्भर करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। बहुलवादी जो विचारधारा है किससे संबंधित करती है? तो ये वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज का समर्थन करती है। वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज का समर्थन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जो है निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया गया है? तो देखिए, जो चित्तौड़ था इसका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, खिजराबाद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो देखिए, ऊंचाई, वजन, मजदूरों को दी गई मजदूरी, ये जो सभी है ये सारे के सारे क्या है? खंडित चर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पृथ्वतापी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वतापी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक। द टेलीफोन वाज, यहाँ पर क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आप सिंपल सा है, ये आप समझ सकते हैं। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। देखिए, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, आपसे बेसिकली सवाल ये पूछा गया है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा मिसस्पेल्ड है, आप शुद्ध कर लेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर गायनोलॉजिस्ट की बात करें, गायनिकोलॉजिस्ट, तो ये स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं। रेडियोलॉजिस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वह जो एक्सरे वगैरह करते हैं, उसे रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट वो हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फाइनेटिक। फाइनेटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो फाइनेटिक का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इंथवास्टिक, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। ये हैंडकरचिप का आपको करेक्ट स्पेल्ड चूज करना है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हैंडकरचिप, जिसको आप रुमाल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी 6%। अगला प्रश्न है क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसको क्या करना है आपको? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डू यू बिलीव इन रीबर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार उपयोग नहीं करता है? तो देखिए, संवैधानिक मामलों में अपील करता है, दीवानी मामलों में अपील करता है, फौजदारी मामलों में अपील करता है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये नहीं करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मते से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? यह आप क्वेश्चन नंबर 82 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कृषि का विस्तार है, यह जो है सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। नेक्स्ट है सीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? सीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो जो सीली भवन प्रक्रिया है फ्रेंड्स वह चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। क्या है? वह चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं? तो अज्ञेय के जो है दूसरे सप्तक के हैं, अज्ञेय के दूसरे सप्तक के हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खाली स्थान है, लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है आप आसानी से भर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप जो हिंदी का सवाल है कितना आसान आ रहा है, और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से थोड़ा सा अगर आप भूल भी जा रहे होंगे ग्रामर की कुछ पॉइंट्स को तो आप रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ स्कैन करने की ज़रूरत है, एक बार देखने की ज़रूरत है, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सा क्या आप भर पाएंगे? यहाँ पर क्या है? वह लड़का बहुत ही चालाक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आपको पढ़ना है उसके बाद आंसर करना है। तो क्या करती हूँ मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तालिस्मान इज नोट एन एंटीडोट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो देखिए बेरूबरी यूनियन वाद जो था इन्होंने ही कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो स्पिनिंग जेनी की जो मिश्रण थी जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्पिनिंग म्यूल जो है, स्पिनिंग म्यूल जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो तोड़ती पत्थर जो है इनमें उन्होंने मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 92 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है योर्स लविंगली इज रिटन इन कैसा ये जो है कैसा किस लेटर में लिखा गया है? तो ये इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स में लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो जो यूएसए है ये जो है यूएन का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है द बिलव्ड कैरियोटीर इन शशि देशपांडे स्टोरी माई बिलव्ड कैरियोटियर रेफर्स, ये जो कैरियोटियर है ये किसको रेफर कर रहा है? तो यह प्रीति को रेफर कर रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो जो नील्स बोर है जिन्होंने सन 1913 ईस्वी में परमाणु हाइड्रोजन मॉडल पेश किया था, उनके बारे में ये पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कौन सा इस मॉडल का सीमा नहीं है? तो जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है बोर के मॉडल का सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 99 लाख प्रचालेख
जिसे ऑपेरॉन बना है, जिसे ऑपेरॉन भी कहते हैं, बना है। किससे बना है? तो ये जो है 3 संरचनात्मक जोन से बना है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नगदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ईख। लेकिन यदि आपसे करंट पूछा जाएगा 24-25, बिहार राज्य के 24-25 वर्ष में नगदी फसलों की श्रेणी में के अंतर्गत कौन सी फसल अधिक उपजाई गई है? तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा चावल। चावल हो जाएगा, चावल ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सॉल्यूशन कैसा लगा, आज का क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा था, आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 14 तक के सारा वीडियो देख लेना है। उसके बाद आपको, यदि आपको PDF चाहिए, देखिए चीज़ें आपको याद कैसे रहेगी, क्योंकि आप अगर तुरंत पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में एट अ टाइम रहेगी, आप एग्ज़ाम में टैकल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है। उसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जा करके PDF डाउनलोड करके PDF ओपन करके क्या करना, एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपके दिमाग में कितने सारे प्रश्नों का आंसर जाके छप गया है। आपको क्या करना है, इस तरीके से खुद को टेस्ट करना है। यदि एक बार में ना हो तो दोबारा वीडियो आकर के सॉल्यूशन देख करके फिर दोबारा उस सेट को प्रैक्टिस करें। आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप हिंदी का भी वीडियो देख सकते हैं, इंग्लिश का वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लास्ट में यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।